हमारे प्लेनेट के ऊपर का आसमान, स्काई, बहुत तेजी से बदल रहा है। अर्थ का ऑर्बिट अब और भी ज्यादा पॉपुलेटेड होता जा रहा है। एक नई स्पेस रेस शुरू हो गई है, जिसका मेन रीजन है ग्लोबल इंटरनेट कवरेज का वादा। लेकिन इस एक्सपेंशन से बड़ी चैलेंजेस भी आ रही हैं। एक कनेक्टेड वर्ल्ड का सपना और हैजर्डस स्पेस एनवायरनमेंट की चिंताओं के बीच बैलेंस बनाना होगा। जितने सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान है, वो नंबर चौंका देने वाला है। आने वाले डिकेड में दसियों और शायद लाखों सैटेलाइट्स डिप्लॉय करने के प्लान्स हैं। यह रफली 1000 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स से, जो सिर्फ 10 साल पहले ऑर्बिट में थे, एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। यह तेज इन्फ्लक्स ज्यादातर लो अर्थ ऑर्बिट में हो रहा है। इस एक्टिविटी का स्केल ऐसा है जैसा हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा। ऑर्बिट में जाने की यह मॉडर्न रश, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कम हुए लॉन्च कॉस्ट की वजह से है। चैलेंज यह है कि स्पेस यूटिलाइजेशन के इस नए ईरा के बेनिफिट्स का इस्तेमाल कैसे करें और साथ ही अर्थ के ऑर्बिट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज कैसे करें। अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की करंट पॉपुलेशन पहले से ही काफी अटेंशन और कुछ कंसर्न का कारण है। आज की तारीख में एक्टिव सैटेलाइट्स का नंबर कई हजारों में है, एक फिगर जो हाल के सालों में ड्रामेटिकली बढ़ रहा है। इन ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट के अलावा डिफंक्ट सैटेलाइट्स, स्पेंट रॉकेट स्टेजेस और पिछली कोलिजन्स या सैटेलाइट ब्रेकअप्स से बने फ्रैगमेंट्स की और भी बड़ी पॉपुलेशन है। स्पेस डेब्री के ये टुकड़े इनक्रेडिबली हाई वेलोसिटीज पर ट्रैवल करते हैं, जिससे बहुत छोटे पीसेस भी ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के लिए पोटेंशियली लीथल हो सकते हैं। ऑर्बिटल पॉपुलेशन में इंक्रीज तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है। डेटा दिखाता है कि स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क्स द्वारा ट्रैक किए जा रहे ऑब्जेक्ट्स के नंबर में सिग्निफिकेंट अपटिक आया है। ऑर्बिटल हाईवेज उन्हें इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए प्रोग्रेसिवली और ज्यादा हैजर्डस होते जा रहे हैं। सैटेलाइट नंबर्स में करंट सर्ज का एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर है मेगा कॉन्स्टलेशंस का आना। ये सैकड़ों या हजारों सैटेलाइट्स के वास्ट नेटवर्क्स हैं जो एक साथ काम करते हैं, प्राइमरीली ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए। कंपनीज जैसे स्पेस एक्स अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के साथ, वनवेब और अमेज़न अपने प्रोजेक्ट काइपर के साथ इस एम्बिशियस अंडरटेकिंग में सबसे आगे हैं। स्पेस एक्स के स्टारलिंक के पास पहले से ही कई हजार सैटेलाइट्स ऑर्बिट में हैं और उनका प्लान इस नंबर को बढ़ाकर एस्टोनिशिंग 42,000 तक ले जाने का है। वनवेब और अमेज़न के प्रोजेक्ट काइपर के भी अपने कॉन्स्टलेशंस के लिए सिग्निफिकेंट प्लान्स हैं। ये मेगा कॉन्स्टलेशंस ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स का वादा करते हैं, जिनका एम डिजिटल डिवाइड को कम करना और वेरियस सेक्टर्स को रेवोल्यूशनाइज करना है। लेकिन इसमें शामिल सैटेलाइट्स का शीयर नंबर ऑर्बिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस पेश करता है। एम्बिशन तो क्लियर है, लेकिन ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज भी उतनी ही क्लियर हैं। अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की बढ़ती डेंसिटी का सीधा मतलब है कोलिजन्स का हाइटेंड रिस्क। दो सैटेलाइट्स के बीच या एक सैटेलाइट और डेब्री के एक सब्सटैंशियल पीस के बीच कोलिजन कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। ऐसे इवेंट से हजारों नए डेब्री फ्रैगमेंट्स का क्लाउड बन जाएगा, जो सिमिलर ऑर्बिट्स में दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए थ्रेट पैदा करेगा। कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स अब सैटेलाइट ऑपरेशंस का रूटीन पार्ट बनते जा रहे हैं। स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट्स ने दिसंबर 2020 और नवंबर 2022 के बीच 26,000 से ज्यादा ऑर्बिटल अवॉइडेंस मैन्यूवर्स किए। कोलिजन अवॉइडेंस की चैलेंज डेटा के शीयर वॉल्यूम और जिस स्पीड से डिसीजंस लेने होते हैं, उससे और भी आगे जाती है। सभी स्पेस एक्टर्स के पास अपनी कोलिजन अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज को लेकर सेम लेवल की कैपेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऑर्बिटल एनवायरनमेंट एक शेयर्ड रिसोर्स है और इसकी प्रोटेक्शन पैरामाउंट है। एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स के फील्ड में कई एक्सपर्ट्स अर्थ के ऑर्बिट के फ्यूचर को लेकर अपनी बढ़ती अनीज जता रहे हैं। जॉनथन मैकडॉवेल, जो हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, ने मेगा कॉन्स्टलेशन से बनने वाली इंपेंडिंग सिचुएशन को एकदम ऐसे डिस्क्राइब किया है जैसे किसी इंटरस्टेट हाईवे पर रश आवर में स्नोस्टॉर्म हो। ह्यू लुइस, जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में एस्ट्रोनॉटिक्स के प्रोफेसर हैं, ने रिक्वायर्ड कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स में अलार्मिंग इंक्रीज को हाईलाइट किया है।
उनके कैलकुलेशंस बताते हैं कि स्टारलिंक जैसे कॉन्स्टलेशंस के लिए ऐसे मैनूवर्स की डिमांड जल्द ही इंडिविजुअल सैटेलाइट्स की ऑनबोर्ड फ्यूल कैपेसिटी से ज्यादा हो सकती है। अर्थ के ऑर्बिट की एक्चुअल कैरिंग कैपेसिटी को लेकर एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। मैकडॉवेल अभी भी सेप्टिकल हैं कि 1 लाख सैटेलाइट्स को नियर अर्थ स्पेस में सेफली ऑपरेट किया जा सकता है। अर्थ के ऑर्बिट का रेगुलेशन, नेशनल लॉज, इंटरनेशनल गाइडलाइंस और इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक पैचवर्क है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक एक्सेस तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) टाइटली कंट्रोल करता है, लेकिन LEO के लिए ऐसा ही कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम अभी भी डेवलप हो रहा है। कई एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के लिए यूज होने वाला मॉडल शायद लोअर ऑर्बिट्स के लिए अडेप्ट करके अप्लाई करने की जरूरत है। इसमें सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स और एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल पर ज्यादा स्ट्रिंजेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स शामिल हो सकते हैं। बढ़ती चैलेंजेस के रिस्पॉन्स में कुछ नेशनल गवर्नमेंट्स स्टेप्स ले रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने जुलाई 2022 में अपना नेशनल ऑर्बिटल डेब्री इंप्लीमेंटेशन प्लान पब्लिश किया। ऐसे नेशनल इनिशिएटिव्स क्रूशियल हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्पेस का ग्लोबल नेचर इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटेड सॉल्यूशंस की मांग करता है। फ्यूचर सॉल्यूशंस में ऐसे इवेंट्स के लिए पेनल्टीज या लायबिलिटीज लगाना भी शामिल हो सकता है, जिनसे सिग्निफिकेंट अमाउंट में स्पेस डेब्री बनता है। अगर हमें स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज के बेनिफिट्स का लाभ उठाते रहना है, तो अर्थ के ऑर्बिटल एनवायरनमेंट की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना पैरामाउंट है। इसके लिए एक कंसर्टेड ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट से आगे बढ़कर इस क्रिटिकल रिसोर्स की शेयर्ड स्टुअर्डशिप को अपनाया जाए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सैटेलाइट की लाइफ साइकिल के हर स्टेज में डिजाइन और लॉन्च से लेकर ऑपरेशंस और एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल तक एम्बेड करना होगा। इफेक्टिव स्पेस ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन के लिए सभी स्पेस एक्टर्स के बीच ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और डेटा शेयरिंग एसेंशियल है। एक्टिव डिब्री रिमूवल (ADR) टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट स्पेस में सस्टेनेबल फ्यूचर का एक और क्रिटिकल कंपोनेंट है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और इनोवेटिव फंडिंग मॉडल्स जरूरी होंगे, ताकि ADR को एक क्लीन ऑर्बिटल एनवायरनमेंट बनाए रखने का वायबल और रूटीन पार्ट बनाया जा सके। चैलेंज सिग्निफिकेंट है, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। एक ऐसा फ्यूचर जहां स्पेस ह्यूमैनिटी के लिए इनवैल्यूएबल सर्विसेज देता रहे। आज हम जो चॉइसेस करते हैं, वही फॉरसीबल फ्यूचर के लिए अर्थ के ऑर्बिट की एक्सेसिबिलिटी और सेफ्टी तय करेंगी।